अमरिंदर, अमरेंद्र, अमरेंद्र लिखा जाता ना, अमरिंदर, इस प्रकार से। देख रहे हैं कैसा लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है, कुमार किशन, ठीक है। मुरारी महतो, ठीक है। ठीक है, ऐसे ठीक है। राम कीरापाल यादव, ऐसा। अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। आप लोग देख रहे हैं, पढ़ने में आ रहा है, आ रहा है ना। अब पीछे से कोई आदमी पढ़ेंगे, पीछे से कोई आदमी आइए या जोर से पढ़िए और हम सब लोग उसको साथ में पढ़ेंगे, या एक बार उसको रीड कर लें, रीड कर लें। आप ही लोग रीड कीजिए। पहला लेटर क्या है? पहला लेटर स है और पूरा शब्द क्या बनेगा? संगम। दूसरा सिंह, घ है, ह नहीं है, सिंह, ठीक है। उसके बाद व देखिए, र देखिए, आ की मात्रा, और ह देखिए ठ की तरह लग रहा है, लेकिन ह उस प्रकार से नीचे से कट हो रहा है, ठीक है, वराही। उसके बाद मोलाजिमा, मोलाजिम। मुंशी, देखिए विष शेर लाल है, लेकिन एडजस्ट कीजिए मात्रा। कल एक चीज देख रहे थे, मैंने बोला आपको मात्रा भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हर चीजें मात्रा एडजस्ट कर रहे थे। जहां सही लगा है वहां क्यों एडजस्ट करना? आप देख रहे थे कुछ चीज, कल वो पढ़ा रहे थे जो आलू तंबाकू वगैरह वाला, तो उसमें आप वहाँ भी दिमाग लगा रहे थे मात्रा एडजस्ट करने का। जहाँ आपको शब्द नहीं बन रहा है, जैसे भावपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, वहाँ एडजस्ट करेंगे। यहाँ देखिए विष शेर लिखा हुआ है, तो स
आगे जाएगा एक की मात्रा विशेषण लाल हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा है उसी लाइन में, देखिए द भी ऊपर की ओर खींचा है, ई अभी जो ई पढ़े हैं वही है ना, ई देखिए, उसके बाद बनाम, फिर नीचे बुलाकी, वो, ये क्या है, देखिए यहाँ कुछ गलत लिखा गया है, ठीक है, बिहारी लिखने की शायद कोशिश की हो गई। वह में ई की मात्रा तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, हा भी है, और र में ऊ की मात्रा लग रहा है, या न में ऊ की मात्रा लग रहा है ना। हाँ, तो बिहानु कोई शब्द में बिहारी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ इसको होना चाहिए बिहारी, लिखा है बिहानु, तो इसको आगे बढ़ते हैं। वो देखिए ये बिल्कुल द की तरह लग रहा है, लेकिन द से कोई शब्द नहीं बनेगा, तो छ मान के चलेंगे, छोटी, ठीक है, इसमें गलती किया हुआ है। महतो सही है, वो सही है, नीचे क्या है, धानुक, देखिए होता है धानुक, धानुक कास्ट है, धानुक होता है, लेकिन क की जगह ख लिखा है, जैसे हम लोग उच्चारण में भी कभी कभी बोलते हैं ना धानुक, तो वही चीज लिखा है धानुक। उसके बाद साकी नान, ठीक है, अब जैसे मौज लिखा है, मौजे या मौजा होता तो मौज लिखा है। उसके बाद केरता, देखिए क में एक की मात्रा र, त में आ की मात्रा प, ये तो क्लियर है, प में ऊ की मात्रा र, केरतापुर, केरतापुर के बाद इलाक, इलाके होगा, इलाक लिखा है, इलाक। थाना आलमगंज, अब देखिए इलाक, इलाक जहां लिखा है, ई को ह से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे ना, वो तो ई ही है, तो इस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। आलमगंज के बाद क्या है, मुदालई लिखा हुआ है, दीर्घ ई इसको बोल सकते हैं, मुदालई, ठीक है। नीचे, नीचे क्या है, मुदालई के नीचे, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, ज में ऊ की मात्रा दिख रहा है, र में ऊ की मात्रा, ठीक है, म क्लियर है, जुर्म, जुर्म, जुर्म लिखा है, जुर्म को, पनिश को जुर्म लिखा है, जुर्म। जकर, जकर आगे पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ मात्रा को एडजस्ट थोड़ा करेंगे, ले जाने, अब कोई जुर्म किया है उसको जकर कर ले जाने की बात की जा रही है, तो वही लिखा है, जुर्म जकर ले जाने। उसके बाद है, देखिए ये वाला अ अभी पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए जैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, उस प्रकार से ये की चर्चा हम लोग किए थे। आसना, एराई से, ठीक है, एराई से, व के बाद नीचे कर, न में एक की मात्रा, करने, मार, मार के बाद लग रहा है ज में एक की मात्रा है, लेकिन देखिए शब्द बनाएंगे तो मार पीट, ठीक है। उसके बाद देखिए ल में आ की मात्रा त, लात मुका, यहाँ का देखिए किस प्रकार से है, अभी हम लोगों ने ऐसा का पढ़ा था ना, लात मुका से, वो कमर में। अब देखिए चार अक्षर है, उसका एक शब्द बनेगा, बनाइए अलग अलग है, तो अंग, उसके बाद अंग बछा, जिसको अंगौछा हम लोग बोलते हैं, वही चीज है, अंगोछा से, अंगोछा से बांध कर ले जाने, थाना
थाना के बाद पू, पा में ऊ की मात्रा है, ठीक है। दा लग रहा है, ऊ पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ठा पढ़ सकते हैं। तो जो शब्द बनेगा वो नाम है कुछ, तो पुडौठा आप ऐसा शब्द बना सकते हैं। उसके बाद पुडौठा के बाद नाम के बाद ऊपर, ऊपर के बाद वो के बाद क्या है? वो के बाद ना अंक है, अंक है, पढ़िए क्या है? रोज मंगल का दिन था। आगे वक़्त 7 बजे सुबह, ठीक है। सुबह के हो सकता है या सुबह, दोनों शब्द बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इतलाए होता है ना, इतला करना, चीज़ों को इन्फॉर्म करना, तो इस सेंस में इतलाए। इस आ करके कुछ होगा, ठीक है, ये शब्द मुझे नहीं पता है। उसके बाद थाने में ही, देखिए एप्लीकेशन को क्या लिखा है? आपुलिशन, आपुलिशन, बाहर हाजिर, रोज नाम, मई हा और हा भी हो सकता है और ठा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब स्पष्ट नहीं पता चल रहा है क्या है। मा, ई, दा, हा, ता, हा दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब हा इस प्रकार से इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ें, आगे क्या है? नालिसई, नालिस है, नालिस, ठीक है। जानकारी इस प्रकार से लिखा गया है, तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है, भाव पता चल जाता है। एक वाक्य का मैक्सिमम चीज़ आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। कुछ कहाँ? अच्छा, मेह दा, मेहदायत, बिहार। हाँ, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हाँ, इस प्रकार से नहीं होगा। दा नहीं, हाँ, नीचे या नहीं, या कैसे होगा? या जुनू, चक्कई, ले जाने, आशना, एराइशे, वो करने, बांधा, या नहीं है, वो बांधा है, बांध कर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप अभिलेख नहीं देखे थे ना कैथी का? ये कैथी में अभिलेख है, ठीक है। और ये बंगाल से मिला है, बांकुड़ा बंगाल से मिला है, रघुनाथ टेम्पल से मिला है। इस पे आर्टिकल भी मेरा आ चुका है, ठीक है। मैंने क्या बताया, कैथी की सबसे प्राइमरी कंडीशन ये होगी, उसमें सिरो रेखा, हेड मार्क या माथा नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं, लग रहा है ना माथा लिखा हुआ है, माथा लगा हुआ है। एक्चुअल वे लाइन है सीधा रखने के लिए अच्छा से, वो माथा नहीं है। देखिए, माथा होता, ठीक है, तो यहाँ तो कोई शब्द नहीं है या अक्षर नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए। वो लाइन है, यहाँ तक आया है। देखिए लाइन
ये तीनों एक साथ है, एक जगह जाके खत्म होता है। तो अब आपको लग रहा है वो लाइन है, माथा नहीं है, ठीक है, शिरोरेखा नहीं है। देखिए बहुत, हम ये आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप अभी इसको पढ़ें, हम बस पढ़ दे रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। बस मेरा दिखाने का यहाँ पर्पस ये था, इस प्रकार से भी कहती कहीं आपको दिखे अभिलेख तो मेरे लिए बड़ी काम की चीज़ है, हम तक जरूर पहुँचा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये रिसर्च का डाटा है, तो ये मुझे बांकुड़ा से मिला है। पहला तो आप पढ़ लेंगे, पहला ऊपर में क्या है, सन है ना, और सन है तो अंक अब होगा, तो क्या लिखा हुआ है, 444 है, 441 है। अब देखिए 4 लग रहा है, क्या है, 9 है, वो 941 है, सही है। अब देखिए इस इतना सावधानी बरतने की आपको जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, 941 के बाद देखिए श्री को सी लिखा हुआ है, ठीक है, सी, उसके बाद आप लोग तो अच्छा पढ़ रहे हैं, रघुनाथ लिखा है। देखिए र घ में वो की मात्रा, न देखिए किस प्रकार से है, और था देखिए किस प्रकार से है, रघुनाथ। दूसरा लाइन देवस्य। अब देखिए संस्कृत में है एक्चुअली, लेकिन टूटा फूटा संस्कृत है। अब देखिए श्री के जगह सी लिखा हुआ है, और नीचे देवस्य। देवस्य लिखना थोड़ा इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसीलिए यहाँ देवस्य लिख दिया गया है। उसके बाद देवस, राजा। अब देखिए वहाँ और यहाँ थोड़ा अंतर है, यहाँ सी है या कुछ और लगा है, र मात्रा लगा है ना, देखिए तरा वाला लगा हुआ है ना, श्री देखिए यहाँ, और ऊपर में देखिए, ऊपर में तो यहीं आपको अंतर हो गया, ऊपर में सी लिखा है, नीचे श्री लिखा है, ठीक है। स में ही र की मात्रा लगा दिया है, देखिए नीचे यहाँ दिख रहा है र की मात्रा, तो श्री। ये क्या है, रघुनाथ। यहाँ ह देखिए, ह और जस्ट आगे द शुरू हुआ है, दोनों में देखिए अंतर दिख रहा है। मैं बता रहा हूं कहाँ है ये, देखिए ये ह है, ठीक है, और जस्ट आगे ये द है, अंतर दिखा। देखिए इस प्रकार से ऐसे करके ह बना है, और द देखिए इस प्रकार से ऐसे करके आया है, देख रहे हैं। तो इतना आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये चीज आपको दिख जाएगी। देवस्य, ये भी देवस्य लिखा हुआ है, रघुनाथ सिंह देवस्य, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये एक शब्द बनेगा, समय। अब देखिए समय, इसको यहाँ ए का प्रयोग कर दिया हुआ है, समय मतलब टाइम, समय, उसी सेंस में लिखा गया है। उसके बाद क्या है, ये डबल डॉट है, फुल स्टॉप, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ ये देखिए संयुक्ताक्षर भी है, और क्या है, मक्त कोई शब्द तो होगा नहीं, भक्त, ऐसा तो भा हम लोग बताए थे ना, देखिए यहाँ प्रयोग हुआ है, भक्त श्रीमान लिखा है। उसके बाद भक्त श्रीमान, देखिए सेम यही चीज, और ये चीज क्या है, देखिए सेम है ना, श्रीमान शाह नाम है, ठीक है, श्रीमान शाह और
पात से या पातसु है, ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि एक साथ दो मात्रा का प्रयोग तो हो नहीं सकता है। देखिए नीचे ऊ की मात्रा भी है, ऊपर ए की मात्रा है, या तो ऊ की मात्रा बोलिए पात से पातसु, या पात से, या वासु भी बोल सकते हैं, वासु ही है, ठीक है। बंगाल से मिला है तो वासु वहाँ टाइटल होता है, तो वासु है ये, ठीक है। ये थैकर, थैकर कोई टाइटल होगा कुछ। उसके बाद श्री नायक, श्री नायक नहीं है, ना इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये क्या है, राय, रायक नहीं है, राय है, ये श्री राय, ये क्या है। देखिए यहाँ संयुक्ताक्षर का प्रयोग इसमें ज़्यादा हुआ है, क्योंकि संस्कृत लिखने की थोड़ी कोशिश की गई है, ठीक है। तो राय कंज न इस प्रकार से है, क है इस प्रकार से, ये वाला है, ये इसी में ये लिखा है कंज, ठीक है। कंज दासस्य, कैथी का एकमात्र चीज दिखा रहे हैं एविडेंस जिसमें प्रयोग हुआ है विसर्ग का। विसर्ग का कहीं नहीं देखेंगे आप, दूसरा नहीं दिखेगा। दूसरा अगर आपको दिखा तो मेरे लिए बहुत काम का होगा, ठीक है। तो मुझसे ज़रूर आप संपर्क में रहेंगे, ठीक है। और ये है, ये साके शक संवत में लिखा हुआ है, 2 संवत है। ये है मल्लाब्ध संवत है, जो कि उस एरिया में बंगाल में उस समय प्रचलन में था। इसकी डेटिंग 1734 की है, 1730 1734 की डेटिंग है जाती है। तो इतनी पुरानी है कैथी का इंस्क्रिप्शन जो कि वहाँ से मिला है। तो मुझे इसमें संयुक्ताक्षर भी आपको दिखाना था, ठीक है। इसमें मुझे विसर्ग भी आपको दिखाना था, इसमें ये जो फुल स्टॉप है वो भी दिखाना था। इसके अलावा जो ये है ये भी दिखाना था, तो इससे भी आप परिचित हो जाएं। ये देखिए ये लिखा हुआ है साके, शक संवत में है, साके 1, ठीक है, 1561 लिखा हुआ है, ठीक है, 1561। इसमें से आप शक संवत कितना होता है, 58, शक संवत 78 होता है ना, शक संवत 78 होता है, विक्रम संवत 58। तो इसमें से 78 जोड़ेंगे तो जितना होगा वो इसकी डेटिंग है, ठीक है। इस तो अभी तक कैथी लिपि की सबसे पुरानी बहुत अच्छी कंडीशन में ये इंस्क्रिप्शन है, अभी भी वहाँ पेडेस्टल पे है, ठीक है, बांकुड़ा रघुनाथ टेम्पल में। तो ये दिखाने का मेरा ये था। तो ये आपके लिए बहुत काम का नहीं है, लेकिन कैथी का हिस्टोरिकली क्या इम्पोर्टेंस है उसको भी आप समझे। जूम तो नहीं, जूम होगा तो फिर हम मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, धर या घर, घर। दूसरा क्या है, तो इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। तीसरा नीज, अभी जो लिखा था मैंने। उसके बाद देखिए भा आगे किस प्रकार से हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ना, तो वही चीज है, भीट, जिला। उसके बाद देखिए हिस्सा, जो पार्ट है ना, हिस्सा सा, उसको हिस्सा भी लिखा मिलेगा, ठीक है। नीचे मार पीट, थाना, नाम, राम। अब देखिए नाम और राम, न और राम में आप अंतर देख रहे हैं। रोज, रोज के बाद माह। अब यहाँ आराम से लिपि में ला देखिए, आपको पता चल रहा है, लिपि, वाणी। उसके बाद भाव है, अभी ऐसा वाला भाव दिखा था ना, ठीक है, भक्त में। भाव के बाद वाह,
इसको वाह भी, दोनों शब्द आ रहा है। अब वाह भी आ रहा है, वाद भी आ रहा है। एक्चुअली लिखने का जो मोटिव है वो वाद, ठीक है। उसके बाद उषा, कौन उषा पढ़ रहे हैं? उषा है या कला है? कला, ऐसा वाला क तो बताया गया था ना, इस प्रकार से। भाषा, और ये क्या है? और के बाद क्या है? फल। अभी ये वाला फ पढ़े थे अभी तुरंत, फल। फल के बाद क्या है? जात, जाति। अब जैसे साकिनान के ऊपर होता है ना, क्या जो मौजे, साकिनान, जाति, तो यही से है जात। जात के बाद बाबू। उसके बाद बाबू के बाद क्या है? कला है। अली, अली टाइटल है, अली। आ देखिए, आ है और ला में एक की मात्रा, अली। अली के बाद जज के बाद शेख, शेख के बाद फिर शेख है, दो प्रकार से लिखा गया है शेख। शेख के बाद देखिए, यहाँ देखिए आ ही लिखने की कोशिश की, गया, गा। आ देखिए ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो ऐसा मिला है। उसके बाद सदा, सदा के बाद देखिए यहाँ खा लिखा हुआ है, रिखी लिखा है, ठीक है। रिखी के बाद देखिए व में र की मात्रा लगा हुआ है, व्रत। व्रत के बाद चक, देखिए संयुक्ताक्षर लगा है, र की मात्रा लगा है, चक्र। चक्र है वो। चक्र के बाद दुख, दुख के बाद मंत्र। तो ये सब शब्द आप अब देखिए, अब जिसमें 3 अक्षर का शब्द है, ये सब पढ़िए क्या है? संपन्न, बहुत, रक्षा, रक्षा कोई शब्द होता है? रक्षा, रक्षा को रक्षा लिखा हुआ है, ठीक। गरुड़, गरुड़ के बाद जीवन, जीवन तो नहीं है, या तो जवन होगा या तो तवन होगा, यही दो होगा। जीवन एक ही मात्रा तो नहीं है। जवन भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा और आगे जाएगा तो ज हो जाएगा, या तवन, तवन, ठीक है। उसके बाद किशन, रास्ता, मुदई, वल्द। वल्द के बाद शहर। देखिए शहर है या सदर है? सदर, द है। देखिए द और ह को आप अच्छे देखिए, ऊपर की ओर जा रहा है ना, सदर। सदर के बाद देखिए ला। आप जो जो अंतर आ रहा है वहां आप अच्छे से पिन कीजिए। देखिए अलेह, अलेह के बाद इलाके, इलाके के बाद इलाके के बाद क्या है? न है, का है वो, ठीक है। और र में एक की मात्रा, नौकरी। नौकरी के बाद ह है या द है वो? देखिए नीचे की ओर नहीं जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। आदर, आदर है वो। रुपया, ठीक। देखिए अलेह का ह देखिए, और आदर का या आहर पर है तो वहां ह मैच कर रहा है कहीं? आदर है। देखिए द का ऊपर की तरफ रहेगा, ह नीचे की ओर भागेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन का आप ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद रुपया, उसके बाद
रुपया के बाद क्या है? आजीम, आजीम या क्या हो सकता है बताइए? जब क होगा तो फिर र नहीं होगा, ठीक है। आजीम हो सकता है शब्द, ठीक है। आजीम हो सकता है, जम एक ही मात्रा इस प्रकार से लग के, ठीक है। उसके बाद क है क्या? क तो नहीं है वो। जब सरक पढ़ेंगे तो स मान लीजिए, र मान लीजिए, क तो नहीं है। शरण, शरण हो सकता है, या टा अगर पढ़ेंगे तो टारन हो सकता है, ठीक है। तो दो शब्द बन सकता है। तो आपके अनुसार से शरण है तो शरण ही मान के चलते हैं। आगे नयन, भोजन। देखिए गया में ये अ पढ़े थे तो क्या होगा? ये अपन। उसके बाद अपन के बाद देखिए हा कहीं भी बदलाव होगा तो नीचे की ओर भागता दिखेगा, उसका डायरेक्शन। मोहन। उसके बाद मोहन के बाद क्या है? हाँ, वास्ते। लेखन। लेखन के बाद क्या है? कारण। हाँ, कारण ही है। कारण के बाद लास्ट सेकंड लाइन रिश्तों। मुंशी, संगम, जवन, अंगूर, हाँ, आदमी, बेटवा, खेतवा, ये सब कल पढ़े थे ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब देखिए कुछ और। हाँ? जिस जो सॉफ्ट कोई भी मटेरियल फॉर्म है उस पे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कागज हो गया, तालपत्र हो गया, ताम्रपत्र हो गया, सॉरी ताम्रपत्र नहीं, तालपत्र, भोजपत्र। तो उस सबको पांडुलिपि की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि समय बढ़ते बढ़ते ना उसका रंग पांडु हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो इसीलिए वो पांडु हो गया। और लिपि लिखी हुई पांडुलिपि के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया। फोटोज वगैरह लेने दिया और इसको मैं पढ़ा था। तो ये रिलीजियस है। इसमें देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है। वो भी अभिलेख था, वो किसी राजा का था, उसका लिखा था। तो देखिए इस लेखन में फ़र्क आपको दिख रहा है। तो यही कहती है, आम व्यवहार में लिखेंगे तो उसका कोई है ना उस तरीके का आधिकारिक प्रयोग नहीं हो रहा है, तो आप जैसे मन तैसे घसीट कर लिख दीजिए। और यहाँ देखिए कितना सावधानी से, कितना लाइन के साथ। इसमें देखिए बहुत जगह डॉट डॉट दिख रहा होगा ना, हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और अच्छे से हम लोग इसको, सबसे पहला क्या है? देखिए जब आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेंगे, कोई अभिलेख पढ़ेंगे, तो उसमें संयुक्ताक्षर भी आएगा, क्योंकि गलती जितना कम हो, जितना मतलब है ना व्याकरण जितना करीब हो उतना सही माना जाएगा, उतना ज़्यादा भ्रम नहीं होगा। तो पहला देखिए श्री का अभी तक प्रयोग नहीं देखे थे ना, यहाँ पहला प्रयोग श्री से ही है। श्री राम जी, देखिए बा नहीं है, वह है, डॉट नीचे आ गया है। श्री राम जीव सहाय। अब देखिए सहा तो आप लोग पढ़ लेंगे। ए देखिए, ए जस्ट उल्टा हो गया, जैसे हम लोग पढ़े थे उसका उल्टा हो गया ना। हाँ, तो ये है ना, कोई कोई लोग, अब जैसे मेरा है जनरली ए इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे मेरा है, हम ए इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ कुछ अंतर सभी लोग का होता है, तो ये इनका अपना अंतर होगा। तो श्री राम जीव सहाय। उसके बाद क्या है? श्री पोथी भगत। देखिए वक्षस उनका टाइटल होगा, उनका नाम होगा श्री पोथी। इस जो ये पोथी है जिसको हम लोग देख रहे हैं,
इसका नाम है श्री पोथी भगत वचस, ठीक है, ये नाम है, श्री पोथी नाम है, भगत वचस हो सकता है जो राइटर हो उनका नाम है। एक अभी आप पांडुलिपि पढ़ेंगे तो उसमें कोलोफोन आता है, कोलोफोन एक जगह होता है, मुझे लग रहा है ये पहला लाइन कोलोफोन ही है, जिसमें राइटर का नाम, बुक का नाम, कितना पेज है, किस लिपि में, किस भाषा में, कौन सा कंटेंट है, कैसा कंटेंट लिखा गया है, ये सब उसमें मेंशन रहता है। तो ये छोटा सा कोलोफोन हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद देखिए जो पहला लाइन में लास्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए फुल स्टॉप, यहाँ भी डबल जो है, डबल लाइन जो खींची गई है, वर्टिकल लाइन, फुल स्टॉप है। ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है जब आप कोई भी ऑथराइज, ऑथेंटिक, रिलीजियस जो भी कंटेंट लिखेंगे वहाँ। इससे पहले भी अभिलेख में हम लोग देखे थे, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है, भगत वचस, देखिए आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, भगत हो गया, वचस हो गया, उसके बाद तीन लेटर है, उसका शब्द बनेगा, क्या होगा, संतन, सु ऊपर है और नीचे का 3 लेटर क्या बनेगा, सुखदाई। उसके बाद लाइन खत्म, फुल स्टॉप, ठीक है। ये बहुत अच्छा दोहा है, बहुत बढ़िया है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए भगत वचस संतन सुखदाई, इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या है, तीन अक्षर का एक शब्द बनेगा, क्या बनेगा, जन के, उसके बाद 2 अक्षर का दुख, उसके बाद जन के दुख, ये जन के है, ये दुख नेवारहूं भाई, इस प्रकार से शब्द बनाएंगे आप। फुल स्टॉप हो गया, फिर जन के दुख, देखिए ये वाला आ हम लोग अभी देखे हैं, एक्चुअली है यही आ, ठीक है। इस प्रकार से कट के ऐसे आ गया है, ठीक है, इस प्रकार से आ गया है आ, यही वाला है। जन के दुख आपू दुख पावो, देखिए नीचे डॉट है, जन के दुख आपू दुख पावो। अब देखिए ये क्या है, अब वो नहीं हो सकता है, डॉट नहीं है तो बा होगा, ऊपर अनुस्वार है तो बा पर अनुस्वार बंद, उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है और पूरा मिल गया है तो धा है ये, ठीक है। क्या हो गया शब्द, बंधा कोई जाए छोड़ावो, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे, बंधा होए तो जाए छोड़ावो। ये क्या है, अब देखिए ह और द को अच्छे से देखिए, यहाँ ये ह है, वहीं 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 होगा, ठीक है, वहीं छोड़ी, क्या है, एक शब्द बना, वहीं छोड़ी किशन कै वाणी, वाणी वाणी, वहीं छोड़ी किशन कै वाणी। उसके बाद सो तो, अब देखिए ती ऊपर है, नी नीचे, तीनी शोक शोक मह जाने। अब ऐसे से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, शुरू से देखिए कैसे क्या हम लोग पढ़े हैं। श्री राम जीव सहाय, श्री पोथी भगत वचस, भगत वचस संतन सुखदाई, जन के दुख नेवारहु भाई, जन के दुख आपू दुख पावो, बंधा होए तो जाए छोड़ावो, वहीं छोड़ किशन कै वाणी, सो तो तीनी शोक मह जानी। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, जैसे
देखिए स और ल बहुत यहाँ कंफ्यूजन है, अच्छा से शब्द बनाइए। बासक या बालक? बालक। जैसे बालक वैसे महतारी, वासय वासय महतारी। ठीक है, जैसे बालक वासय महतारी। ठीक, तैसे अब देखिए जैसे रक्षा मुरारी। अब यहाँ ऊपर में किशन का प्रयोग हुआ है, नीचे मुरारी का प्रयोग है। कहीं कहीं कृष्ण से जुड़ी हुई जो ये ग्रंथ है, ग्रंथावली है, वो है। ठीक है, तैसे रचा करहि मुरारी। उसके बाद ये क्या शब्द है बताइए? हरि। हरि कै प्राण, हाँ, हरि कै प्राण वसहि जन माहि। ठीक है, ये देखिए गरुड़ विशास छोड़ावन जाहि। ठीक है, ये र भी हो सकता है, त भी हो सकता है, सब तो छोड़ावन बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। कभी कभी है कन्फ्यूजन होगा तो आप शब्द भी बनाएंगे। ठीक है, शब्द बनाते हुए पढ़ेंगे, छोड़ावन जाहि। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ पढ़े, देखिए भगत, भगत ऊपर में जो लिखने वाले हैं, भगत के गाथा। ठीक है, जानहु राम कास। ठीक है, राम कास आगे की पंक्तियाँ होगी। ठीक है, आप टी ब्रेक के लिए आप लोग जा सकते हैं।